नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अगर वीडियो से आपका कोई मदद होता है तो प्लीज़। दोस्तों, नोटिफिकेशन निकला है 22 जनवरी 2025 को। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी BECIL पर नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। 170 वैकेंसी है टोटल। आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। देखिए, शुरुआत में बोला है ऑफलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरली यूआर कैटेगरी के लिए 30 ईयर। एज रिलैक्सेशन नीचे है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और आप लोगों को मंथली सैलरी दिया जाएगा 28,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला। देखिए ऊपर की एडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जाके देखते हैं कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर 170 में से अनरिजर्व्ड 92, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 13 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अथवा बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और अगर ये नहीं है, अगर आपने बीएससी पोस्ट बीएससी पोस्ट नर्सिंग पोस्ट बीएससी अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा स्टेट काउंसिल से, तो भी आप एलिजिबल हो। और आपका नाम नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अगर ये नहीं है, अगर आप डिप्लोमा किया है दूसरा पार्ट में, डिप्लोमा इन सेंट्रल जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो भी होगा। और आपका नाम रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट अथवा नर्सिंग काउंसिल, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपने बीएससी ऑनर्स है पोस्ट बेसिक नर्सिंग ऊपर का जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीएससी होने से आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड वाला हॉस्पिटल में। ठीक है, और वो भी आपका जो डिप्लोमा है वो एक्वायर करने के बाद, मतलब डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रेस्क्राइब नॉर्म एंड रिक्रूटमेंट फॉर जॉब। वो अथॉरिटी तय करेगा आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप लोगों को। वो पहले आप लोग जो डिटेल्स भरेंगे आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, उसके आधार पर पहले आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आप लोगों को क्या करेगा, इंटरव्यू होगा या फिर ऐसे ही सिलेक्शन करेगा, वो आपको बाद में बोल दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो लोग सेम सिमिलर डिपार्टमेंट इन द वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम एंड सिमिलर डिपार्टमेंट। अगर आपने BECIL पे कभी काम किया है, नौकरी किया है, अगर नौकरी कर रहे हैं ऐसा डिपार्टमेंट पे, तो आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अगर BECIL का कोई है नर्स का ड्यूटी का काम किया है, आप लोगों को एडवांटेज दिया जाएगा, थोड़ा पहले पसंद किया जाएगा। ठीक है, और नोट ये दिए आप लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करेगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, अगर पर्सनल इंटरेक्शन करेगा, तो उस टाइम पे आपको कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा। आपकी खुद की खर्च से आना जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑफलाइन। पर नीचे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे भरना है। ठीक है, पहले डिटेल्स देख लेते हैं। तो आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, वो फॉर्म भर के आप लोगों को ये पोस्टल एड्रेस में डालना होगा। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन, C56/A17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 यूपी। इस एड्रेस पर आप लोगों को 4 फरवरी, ये देखिए आपका अप्लाई का लास्ट डेट है 4 फरवरी 2025। ये 4 फरवरी 2025 से पहले आप लोगों को ये भेज देना होगा दिए गए पोस्टल एड्रेस पे। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों को यह पता कैंडिडेट डायरेक्टेड मेंशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 501 है। ठीक है, और पोस्ट नेम नर्सिंग ऑफिसर, ये देख लीजिए फिर से एक बार। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 501 और पोस्ट नेम नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, बाकी कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाया ईमेल अथवा टेलीफोन। जो आप फॉर्म भरते वक्त देंगे उस पर आपको ईमेल किया जाएगा या फिर कॉल करके आप लोगों को बाकी फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
जो भी होगा। यहाँ पर जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको सिर्फ यही फॉर्म यूज़ करके एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। आप अगर कोई दूसरा फॉर्म भरते तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। BECIL नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग राइटिंग एरर। कोई ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अगर आप गलत देते हो तो इसमें BECIL का कोई कुछ नहीं है। अगर आपको फ़ोन करके ना मिले, ईमेल करके ना मिले, तो इसके लिए BECIL जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। सोच समझ के फ़ोन नंबर और ईमेल दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ईमेल और फ़ोन के थ्रू ही बुलाएगा। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, यहाँ पर आप कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई के दौरान देख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट करना है आप लोगों को, डिमांड ड्राफ्ट काटना होगा मैंडेटरी। आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। जनरल, OBC, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए 590 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 295 रुपये। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे काटना होगा? इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा, ठीक है, देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जल्दी कर लीजिएगा, 4 फरवरी अप्लाई का लास्ट डेट है, तो समय भी कम है। आप लोग डिमांड ड्राफ्ट जल्दी से काट लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन भेजना है, जाने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा यूपी तक, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट चलते हुए कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। जिन लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और जिन लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करके एलिमिनेट किया जाएगा, उसका लिस्ट आप लोगों को ऑफिशियल जो वेबसाइट है BECIL का, वहाँ पर दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं आपका जो फॉर्म कैसे भरना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.becil.com, ठीक है। यहाँ पे जाने से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कैसे भरना है। पहले फ़ोटो दाएं तरफ, ऊपर का कलम आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप भर सकते हैं 501, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये ऑफिस यूज़ है, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड फ़ी वो लिखेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड फॉर्म इन ओनली कैपिटल लेटर। आपको पूरा की पूरा फॉर्म बड़े अक्षर में भरना होगा, याद रखिएगा, छोटे अक्षर आप मत लिखिएगा, बड़े अक्षर में फॉर्म भरिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, कैंडिडेट नेम मिस्टर अगर लड़का है, और शादीशुदा महिला है तो MRS, और शादीशुदा नहीं है तो मिस, ठीक है, आप लोग लिखिएगा, क्लिक कर दीजिएगा इसमें। उसके बाद आपका नेम, क्लास 10th या फिर आपको माध्यमिक, या फिर उसका जो एडमिट कार्ड में जो नाम है आपका वही यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उसके बाद जैसे नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ लगता है, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। आधार कार्ड कंपलसरी देना ही होगा, आधार कार्ड नंबर दीजिएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर अगर है ऐसा कुछ तो आप ज़रूर दीजिएगा। और पैन कार्ड नंबर कंपलसरी, पैन कार्ड नंबर भी आपको डालना होगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है आप जल्दी से बना लीजिए, एक दो दिन लगते हैं, ठीक है। किसी भी एजेंट को पैसे दे दीजिए, 100, 150, 200 रुपया हो जाएगा। 8 नंबर कैटेगरी, जनरल, OBC जो भी कैटेगरी है उसमें बॉक्स में टिक मार्क कर दीजिएगा, क्लिक मार्क, राइट मार्क। उसके बाद मैरिजुअल स्टेटस, शादीशुदा है तो मैरिड, शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड। और अगर आपकी हस्बैंड गुजर गए या फिर मर गए ऐसा कोई है तो विडो में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध जो भी है लिखना है। परमानेंट एड्रेस कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में आपको लिखना होगा परमानेंट एड्रेस, वो भी आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो दे दीजिएगा। सिटी और स्टेट और पिन कोड ज़रूर डालिएगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि मेरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर है, मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, अगर वहाँ पे संपर्क किया जाए तो अच्छा है तो डाल सकते हैं, नहीं तो दोनों एड्रेस सेम पे रख सकते हैं। ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में डालना है आपको को, ठीक है। ईमेल आईडी आपका जो ईमेल आईडी है जो देंगे सोच समझ के दीजिएगा और कैपिटल लेटर में लिखिएगा। नॉर्मली ईमेल आईडी छोटे अक्षर में होते हैं तो आप लोग यहाँ पे वो अक्षर बड़े अक्षर में दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, तो आप 2 मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। किसी किसी के पास 3-4 सिम भी होते हैं, जैसे कि मेरे पास 3 सिम है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप दोस्तों। ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है, ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ इसको ऊपर लाने के लिए।
ये सब देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 पास, आपने कहाँ से किया, कौन से बोर्ड से आपने 10 पास किया, बोर्ड का नाम, कब आपने पास किया, ईयर ऑफ पासिंग। ये जो कॉलम है यहाँ पर एक मतलब लाइन मिस हो गया, यहाँ पर एक लाइन होगा ईयर ऑफ पासिंग का, ठीक है, ये लाइन मिस हो गई, ये एक ही कॉलम में आ गया, शायद उन लोगों को काम करते वक्त थोड़ा मिसिंग हो गया। आप लोग हो सके तो कर लीजिएगा एक कॉलम, कब आपने पास किया, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख के बाद में लिख दीजिएगा। ये सेकंड कॉलम में भी सेम है, तो शायद उन्होंने जानबूझ के ही किया होगा, ठीक है, मिस नहीं किया होगा। टोटल मार्क कितना, और आपको सोचो कि 5 सब्जेक्ट था क्लास 10th में, 5 सब्जेक्ट में से 500 मार्क है टोटल, इसमें से आपको कितना मिला मार्क ऑब्टेन्ड, ओके। और परसेंटेज आप कैलकुलेट करके निकल लीजिएगा। अगर सोचो कि 500 में से आपको 250 मिला, तो 5 से आप डिवाइड कीजिए, तो आप लोगों को 50% आ जाएगा। तो परसेंटेज लिख दीजिएगा इस प्रकार से 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डिप्लोमा, एनी अदर। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन है। वर्क एक्सपीरियंस, किस ऑर्गेनाइजेशन या फिर किस इंस्टीट्यूशन में आपने ट्रेनिंग लिया है, वर्क एक्सपीरियंस है। डेजिग्नेशन, वहाँ पर किस पद में आप लोग एक्सपीरियंस काम करते थे, कब से लेके कब तक, फ्रॉम एंड टू भरना होगा। कितना ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर लिख सकते हैं, सीरियल नंबर देके 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ पर लाइन ही मिस हुआ है, जो मैंने बोला है देखिए, यहाँ पर एक के नीचे एक बॉक्स होना था, यहाँ पर बॉक्स नहीं है, वो मिस किया है। पहले भी मैंने बोला ऊपर में भी ये मिस किया है, ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर बॉक्स मिस किया है। टोटल मार्क ये एक बॉक्स में होगा, मार्क्स ऑब्टेन एक बॉक्स में होगा। आप लोग हो सके तो आपके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बॉक्स मिस हो गया, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। उसके बाद टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अपने कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। डिप्लोमा वाले को एक्सपीरियंस चाहिए, बीएससी वालों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपने क्वालिफिकेशन के तौर पे देखा है। यहाँ पर रेफरेंस, नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आपको देना है। एक्सपीरियंस रिलेटेड और लैंग्वेज नोन, यहाँ पर कितना भाषा आपको पढ़ना आता है, लिखना बोलना आता है और लिखना आता है, क्लिक करना है। सोचो कि हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, क्रॉस मार्क। मुझे बोलना आता है, राइट मार्क। मुझे लिखना नहीं आता है, मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं निकला आता है, क्रॉस मार्क। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बोलना है, भाषा लिखना है, इतना भाषा, कितना भाषा आप जानते हैं, किस प्रकार से पढ़ना लिखना जानना जो भी आता है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये दिया हुआ है, ठीक है। यह नोटिफिकेशन का लास्ट पेज था, बगल में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट नीचे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इतना ही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इस उम्मीद में ही काम करते हैं। जय हिंद।